हेलो स्टूडेंट्स। तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सीए रोमिल जैन। और बच्चों, आज हम लोग सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का टुडे द चैप्टर दैट वी आर स्टार्टिंग फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी, उसका नाम है डेप्रीशिएशन। द चैप्टर दैट वी आर स्टार्टिंग फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी टुडे, उस चैप्टर का नाम है डेप्रीशिएशन। अब मैं अज्यूम करता हूँ डेप्रीशिएशन चैप्टर काफ़ी बच्चे ऑलरेडी क्लास 11th के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, है ना। लेकिन हो सकता है काफ़ी बच्चों का कुछ मेमोरी थोड़ा लॉस हो जाता है और याद नहीं होगा, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या मेथड्स होते हैं, आपने 11th क्लास में 2 ही मेथड पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन और WDV। यहाँ पर मैं पहले बेसिक्स बताऊंगा एंड देन यहाँ पर देर आर डिफरेंट वेराइटी ऑफ अदर मेथड्स ऑल्सो फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लगभग आप मान के चलो इसका क्वेश्चन आपको 8 to 10 मार्क्स का मिल सकता है। 5 मार्क्स में भी आ जाए, बट प्रोबेबिलिटी है 10 मार्क्स में इस चैप्टर का वेटेज हो सकता है, ठीक है ना। अब डेप्रीशिएशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो डेप्रीशिएशन वर्ड सबने सुना है। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। एज्यूम करते हो कि आपने 11th क्लास में नहीं पढ़ा है, तो बिल्कुल जीरो लेवल से चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। बच्चों देखो, डेप्रीशिएशन का बेसिक मतलब क्या होता है, फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट। ये तो सबको आइडिया है कि डेप्रीशिएशन का मतलब होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट ड्यू टू यूसेज, वियर एंड टियर, एफ्लक्स ऑफ टाइम या टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, ठीक है ना। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है इट मींस फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट। क्या कारण? क्योंकि एसेट को यूज कर रहे हैं, वियर एंड टियर हो रहा है, टाइम पास आउट होता जा रहा है और टेक्नोलॉजिकल आउटडेशन होता है, ठीक है ना। तो डेप्रीशिएशन बेसिकली क्या इंडिकेट करता है कि ओवरऑल हर साल एसेट की वैल्यू कितना डाउन जा रही, वो होता है बेसिकली डेप्रीशिएशन। कि हर साल एसेट की वैल्यू में जो गिरावट है, वो गिरावट को हम लोग कहते हैं डेप्रीशिएशन। द फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट इज नोन एज डेप्रीशिएशन। अब यहां पर आप एक बात ध्यान रखना, आप लोगों ने काफी बार एक वर्ड सुना होगा, अमोर्टाइजेशन। मेनी टाइम यू हैव हियर वर्ड वन, अमोर्टाइजेशन। बच्चों ये ध्यान रखना, अमोर्टाइजेशन जो वर्ड है ना, दैट इज मेनली यूज फॉर इनटेंजिबल एसेट। अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज होता है इनटेंजिबल एसेट के लिए और डेप्रीशिएशन वर्ड यूज होगा टेंजिबल एसेट के लिए, ठीक है ना। तो डेप्रीशिएशन का मतलब हुआ फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट। जितना एसेट की वैल्यू फॉल होता जा रहा है यूसेज के कारण, वो कहलाता है डेप्रीशिएशन, ठीक है ना। तो ये बेसिक डेफिनेशन तो मैं थोड़ा फटाफट ले लूंगा, फिर आगे प्रैक्टिकल पार्ट थोड़ा धीरे धीरे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसको नोटिंग कर लो एक बार। डेप्रीशिएशन रेफर टू फॉल इन वैल्यू और डिमिनिशन। डायमिनिशन मतलब भी वही होता है, गिरना, इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट ड्यू टू यूसेज, वियर एंड टियर, एफ्लक्स ऑफ टाइम और टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस। डेप्रीशिएशन वर्ड इज यूज फॉर टेंजिबल एसेट, अमोर्टाइजेशन विल बी यूज फॉर इनटेंजिबल एसेट, ठीक है ना। तो डेप्रीशिएशन का बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया। एसेट की वैल्यू फॉल होना, ये कुछ बेसिक रीजन है व्हाई द एसेट की वैल्यू गिर रही है, ठीक है। अब बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं कि डेप्रीशिएशन लगता किस पे, तो हमेशा ध्यान रखना, डेप्रीशिएशन इज ऑलवेज चार्ज ऑन फिक्स्ड टेंजिबल एसेट। तो हम लोग ये फिक्स्ड टेंजिबल एसेट को एक और बोल सकते हैं डेप्रीशिएबल एसेट। इसको बच्चों हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, डेप्रीशिएबल एसेट। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड डेप्रीशिएबल एसेट? डेप्रीशिएबल एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट जो डेप्रीशिएशन चार्ज होता है। तो वो सारे एसेट जिनका लाइफ 1 साल से ज्यादा है, विच आर यूज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, जिसका काम रीसेल नहीं है, बट आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। मेरी बात फिर से समझना, डेप्रीशिएबल एसेट का मतलब क्या होता है, वो सारे फिक्स्ड एसेट विच हैव लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, which will be used in production of goods and services and which are not held for the purpose of resale, जिसको रीसेल के लिए नहीं रखा हुआ है मैंने, ठीक है ना। तो देखो, डेप्रीशिएबल एसेट, all those asset which are expected to be used for more than one accounting period, 1 साल से ज्यादा लाइफ है जिनका, have a limited useful life, held by enterprise for use in production or supply of goods and services or for rental, या तो प्रोडक्शन के लिए काम आए या गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करने के लिए काम आए या फिर रेंटल के लिए, एंड नॉट फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये होता है डेप्रीशिएबल एसेट, वो सारे एसेट जिनका लाइफ 1 साल से ज्यादा है, जिनका लिमिटेड लाइफ है और जिनका मेन काम है प्रोडक्शन, सप्लाई या रेंटल, एंड नॉट फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये होता है डेप्रीशिएबल एसेट, जिसको हम लोग फिक्स्ड एसेट के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक कंसेप्ट तो आपको क्लियर होगा डेप्रीशिएशन क्या होता है, ठीक है। इसको बेसिक ध्यान रखना, इसको रटना नहीं है, सिर्फ नोटिंग कर लेना, नो नीड टू क्रैम दिस थिंग, ठीक है ना।
अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन, की डेप्रीशिएशन क्यों प्रोवाइड करना चाहिए। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये नॉर्मल थ्योरी है, इनकम प्रॉपर मेजर हो, टू प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हर साल डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करोगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा, जिससे आपको जब असेट रिप्लेस होगा तो इजी होगा टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट एंड टू एसर्टेन ट्रू प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है ना। तो डेप्रीशिएशन को प्रोवाइड करने का मेन कारण क्या है, करेक्ट इनकम असेस करना, ट्रू एंड फेयर व्यू एस्टिमेट करना बिजनेस का, फंड प्रोवाइड करना रिप्लेसमेंट के लिए, और बिजनेस की ट्रू प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करना, ठीक है। अब बच्चों अगला पॉइंट आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर डेप्रीशिएशन डिपेंड करता है। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर ऑन विच डेप्रीशिएशन ऑफ असेट डिपेंड। तो यहां पर यह ध्यान रखना कि देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑन विच असेट का डेप्रीशिएशन जिसके ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों समझना मेरी बात, देयर आर मेनली 3 फैक्टर ऑन विच डेप्रीशिएशन ऑन द असेट डिपेंड। मतलब 3 फैक्टर कौन कौन से, एक तो फर्स्ट होता है असेट की कॉस्ट, अगला होता है असेट की लाइफ। अब लाइफ ध्यान रखना इकोनॉमिक लाइफ, जब तक वो असेट मेरे को पैसा कमा के देगा। और थर्ड होता है स्क्रैप वैल्यू, जिसको हम लोग एक और रेसिडुअल वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। वो वैल्यू विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज एट द ईयर एंड, दैट वैल्यू विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज एट द एंड ऑफ द ईयर, जो हमको एट द एंड में आएगा पैसा, वो स्क्रैप वैल्यू हो गई। कॉस्ट ऑफ असेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द अमाउंट इनकर्ड टू परचेज द असेट। डेप्रीशिएशन बच्चों ध्यान रखना 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला होता है असेट की कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ असेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द अमाउंट इनकर्ड टू परचेज द असेट। ध्यान रखना वो सारा खर्चा टिल द असेट इज पुट टू यूज, वो सारा खर्चा टिल द असेट इज पुट टू यूज विल बी इंक्लूडेड इन द असेट कॉस्ट। अगर 5 लाख का असेट है और 1 लाख रुपए इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा, तो टोटल असेट की कॉस्ट हुई 6 लाख रुपीस की, जिसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगेगा। अगला होता है लाइफ, और लाइफ में नॉर्मली हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ, कभी फिजिकल लाइफ की बात नहीं करते हैं। इकोनॉमिक मतलब जितने साल मेरे को असेट पैसा कमा के देगा। और अगला होता है रेसिडुअल वैल्यू, दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू एट द ईयर एंड। तो देयर आर 3 फैक्टर ऑन विच डेप्रीशिएशन असेट विल डिपेंड, असेट की कॉस्ट, इकोनॉमिक लाइफ एंड रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है ना। तो देखो आप एक बार इसको नोटिंग कर लेते हैं। फैक्टर्स इन मेजरमेंट ऑफ डेप्रीशिएशन, पहला कॉस्ट ऑफ असेट इंक्लूडिंग एक्सपेंस फॉर इंस्टॉलेशन एटसेट्रा, अगला यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट, एंड थर्ड स्क्रैप और रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द असेट, ठीक है ना। तो दीज आर द फैक्टर ऑन विच डेप्रीशिएशन ऑफ असेट विल डिपेंड, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक कंसेप्ट हुआ थ्योरी का। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है, फॉल इन वैल्यू टेंजिबल असेट, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल असेट यूज होगा, डेप्रीशिएबल असेट मतलब फिक्स असेट, इनकम ऑब्जेक्टिव क्या है, और 3 फैक्टर्स जिसके ऊपर डेप्रीशिएशन डिपेंड करता है। यहां तक तो सबको क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट एंड व्हाट आर द बेसिक मेथड्स टू प्रोवाइड द डेप्रीशिएशन, ठीक है ना। नाउ तो बच्चों हम लोग सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर द मेथड्स टू प्रोवाइड डेप्रीशिएशन। अब मेथड्स की जब मैं बात करता हूं तो पहला मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। आप लोगों ने सुना भी होगा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है ना। मतलब ऐसा मेथड जिसमें डेप्रीशिएशन का अमाउंट हर साल सेम रहता है, इट डज नॉट चेंजेस, ठीक है ना। इस मेथड में हमेशा ध्यान रखना डेप्रीशिएशन इज ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन कॉस्ट ऑफ द असेट, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब ऐसा मेथड जिसमें डेप्रीशिएशन का अमाउंट हर साल क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है ना। ऑल्सो नोन एज फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल अमाउंट इज रिटर्न ऑफ एवरी ईयर ड्यूरिंग द वर्किंग लाइफ ऑफ द असेट टू रिड्यूस कॉस्ट टू निल। अब हर साल इक्वल राइट ऑफ करोगे तो आपकी असेट की कॉस्ट एट द एंड ऑफ लाइफ कितनी रह जाएगी, 0, और स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, अगर स्क्रैप वैल्यू गिवन है तो स्क्रैप वैल्यू के बराबर रह जाएगी, ठीक है ना। डेप्रीशिएशन अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सबको आइडिया होगा, कॉस्ट में स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप लोग 11th क्लास में ही पढ़ के आ चुके हो। असेट की कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ द असेट, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन। और रेट ऑफ डेप्रीशिएशन निकालने का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन अपॉन असेट की कॉस्ट। कभी कभी हमको ऐसा भी बोल दिया जाता है कि आप रेट निकालो डेप्रीशिएशन का, ठीक है ना। तो दैट इज अमाउंट, जो यहाँ पे अमाउंट है वो डिवाइड बाय कॉस्ट। यहाँ पे ध्यान रखना मैं साल्वेज वैल्यू लेस करके नहीं बोल रहा हूं, अमाउंट डिवाइड बाय कॉस्ट इनटू 100, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब ऐसा मेथड जिसमें अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन हर साल सेम रहता है। इसमें असेट को इस तरह राइट ऑफ किया जाता है कि असेट इज रिड्यूस टू 0 वैल्यू, ठीक है ना, या स्क्रैप वैल्यू। अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने बता दिया, रेट इज इक्वल टू अमाउंट अपॉन कॉस्ट इनटू 100, ठीक है। अब इसी पैटर्न पे एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो कॉस्ट ऑफ असेट 1 लाख रुपीज है, लाइफ 5 ईयर है और साल्वेज वैल्यू 2000 है।
असेट की कॉस्ट 1 लाख है, लाइफ 5 ईयर है, साल्वेज वैल्यू 2000 है, डेप्रीशिएशन निकालना है एज पर स्ट्रेट लाइन और रेट ऑफ डेप्रीशिएशन निकालनी है। तो डेप्रीशिएशन क्या होगा, कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ, कॉस्ट 1 लाख माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ, तो 19600 पर एनम डेप्रीशिएशन आ गया। और अगर रेट निकालनी है तो अमाउंट डिवाइड बाय कॉस्ट, यहां पे ध्यान रखना कॉस्ट से डिवाइड करना है, साल्वेज वैल्यू लेस करके डिवाइड मत कर देना, ठीक है ना। तो अमाउंट रेट इज इक्वल टू 19600 अपॉन कॉस्ट इंटू 100, 19.6% का रेट आता है, ठीक है। ये तो क्वाइट सिंपल एग्जांपल है। एक एग्जांपल और ले रखा है, उसको भी ध्यान से समझ लो। असेट की कॉस्ट 126 है, साल्वेज वैल्यू 6 है। अब इसमें बच्चों लाइफ गिवन नहीं है आपको, इस क्वेश्चन में लाइफ गिवन नहीं है, बट ऐसा बोल रहे हैं डेप्रीशिएशन 10% पर एनम पे लगाना है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रीशिएशन की रेट 10% पर एनम, मतलब डेप्रीशिएशन यहां पे परसेंटेज में गिवन है और अपने को मेथड बोल रहा है स्ट्रेट लाइन। तो इस केस में ध्यान रखना, जब भी डेप्रीशिएशन लगेगा दैट विल बी चार्ज ऑन 1,26,000। डेप्रीशिएशन किस पे लगेगा, 1,26,000 पे। यहां पर बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं, 126 पे पहले 6 घटाते हैं और फिर 10% निकालते हैं, वो मत कर देना, ठीक है ना। ये रॉन्ग तरीका है, दिस इज रॉन्ग मेथड। अगर आपको रेट में गिवन है तो डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर लगा देना, फिर आपको साल्वेज वैल्यू लेस करके नहीं लगाना है, ठीक है ना। अगर रेट में डेप्रीशिएशन बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड बोल रहा है, तो डायरेक्ट इस वाले अमाउंट पे डेप्रीशिएशन लगा दो। आई बात समझ में। तो ये तो एक बेसिक कंसेप्ट हुआ स्ट्रेट लाइन मेथड का, ठीक है ना। तो अब बच्चों हम लोग जब अगले मेथड की बात करते हैं आफ्टर स्ट्रेट लाइन, तो उसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है ना। अब ये भी मेथड आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, मैं फिर भी एक बार ब्रीफ बता देता हूं। रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिकली ऐसा मेथड होता है जिसमें डेप्रीशिएशन इज एवरी ईयर चार्ज ऑन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो असेट की एट द बिगनिंग ऑफ ईयर है। इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना, असेट नेवर रिड्यूसेस टू जीरो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप एवरी ईयर बुक वैल्यू पे चार्ज करोगे, असेट कभी जीरो नहीं होगा। अभी अगर मैं बात करता हूं ना, आप जब हायर लेवल पे जाओगे तो जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट का इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट कभी भी स्ट्रेट लाइन मेथड प्रेफर नहीं करता है। 99% केसेस में वो प्रेफर करता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। कभी एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अंडर इनकम टैक्स एक्ट विच मेथड इज प्रेफर्ड, तो हमेशा ध्यान रखना रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इज प्रेफर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अब इस मेथड के अंदर क्या होता है, डेप्रीशिएशन इज चार्ज ऑन बुक वैल्यू नॉट एट द कॉस्ट। इसमें मेथड किस पे चार्ज होता है, बुक वैल्यू पे, कॉस्ट पे नहीं, एट द बिगनिंग ऑफ ईयर, ठीक है ना। जो बुक वैल्यू स्टार्टिंग है उस पर चार्ज करना है। बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, असेट की कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन टिल डेट। ये सबको आइडिया होगा, मैं अभी आगे और इसको डिटेल में डिस्कस कर ही रहा हूं। तो बुक वैल्यू निकालने का तरीका, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस टिल डेट डेप्रीशिएशन है उसको लेस कर दो, ठीक है ना। तो इस मेथड में डेप्रीशिएशन हमेशा बुक वैल्यू पे चार्ज होता है, ना कि कॉस्ट पे एट द बिगनिंग ऑफ ईयर। बुक वैल्यू का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ असेट माइनस डेप्रीशिएशन टिल डेट, ठीक है ना। एग्जांपल में बता देता हूं, कॉस्ट ऑफ असेट 14,000 है, इंस्टॉलेशन 1000 है, मतलब असेट की टोटल कॉस्ट हो गई 15,000 रुपए। 2,000 रुपए साल्वेज वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट डेप्रीशिएशन एट 10% अंडर डब्ल्यूडीवी मेथड फॉर ईयर 1, 2 एंड 3। अब यहां पर क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है डब्ल्यूडीवी मेथड लगाना है। यहां पर बच्चे बहुत सारी गलती क्या करते हैं कि वो हमेशा जब ये मेथड लगाते हैं ना, तो इस साल्वेज वैल्यू को एडजस्ट कर देते हैं। ध्यान रखना, जब आप डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रीशिएशन निकाल रहे हो, आपको साल्वेज वैल्यू को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग डेप्रीशिएशन फ्रॉम डब्ल्यूडीवी मेथड, यू नीड नॉट एडजस्ट साल्वेज वैल्यू, ठीक है ना। तो डायरेक्ट 15,000 पे 10%, कॉस्ट ऑफ असेट 15,000, पहले साल डेप्रीशिएशन कितना हुआ 15,000 का 10% 1,500। अब बुक वैल्यू कितनी बची 15,000 माइनस 1,500 13,500। सेकेंड ईयर कितना होगा 13,500 का 10% 1,350। अब वापस 13,500 में 1,350 लेस करो, तो वो थर्ड ईयर की बिगनिंग की बुक वैल्यू उसका 10% निकाल लो तो डेप्रीशिएशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक एग्जांपल दिया, ये मेथड ऑलरेडी आप बहुत क्लास 11 में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं और डिटेल में इस मेथड के अंदर नहीं जा रहा हूं, ठीक है ना। नॉर्मल बस ये ध्यान रखना, साल्वेज वैल्यू कभी भी लेस मत करना डब्ल्यूडीवी मेथड निकालते टाइम। डायरेक्ट असेट की कॉस्ट 10%, इसमें लेस किया बुक वैल्यू आई उसका 10%, अब इसमें इसको लेस करेंगे जो वैल्यू आएगी उसका 10%, ठीक है ना। ऐसे साइकिल आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द डेप्रीशिएशन एज पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आई बात समझ में ना। तो अब बच्चों अगला कंसेप्ट इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि व्हेनेवर द असेट इज सोल्ड, तो असेट जब भी बेचते हैं तो उस पर प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालना है, हाउ वी नीड टू कंप्यूट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ द असेट, ठीक है ना। अब यहां पे हमेशा ध्यान रखना, जब भी असेट को सेल करते हैं तो उस पर प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हम लोग ऑलवेज वी मेक अ कंपैरिजन ऑफ बुक वैल्यू विथ सेल वैल्यू।
यहां पर हमेशा एक बात ध्यान रखना, कभी भी कॉस्ट का कंपैरिजन मत करना, ठीक है ना। जिस दिन हमने असेट को बेचा उस दिन की बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे किससे, सेल वैल्यू से, ठीक है। तो वेनेवर ये भी कंसेप्ट वैसे आप पढ़ चुके हैं तो इसको ब्रीफ में डिस्कस कर रहा हूं फटाफट एक बार, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। टू कंप्यूट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट ऑलवेज कंपेयर बुक वैल्यू ऑफ असेट विद सेल वैल्यू। जिस दिन असेट बेचा उस दिन की बुक वैल्यू कंपेयर करो किससे, सेल वैल्यू से। बुक वैल्यू इज टू बी कंप्यूटेड ऑन डेट ऑफ सेल। अब बुक वैल्यू निकालनी कौन सी है बच्चों, जिस दिन बेचा उस दिन की बुक वैल्यू निकालनी है। तो बुक वैल्यू इज टू बी कंप्यूटेड ऑन डेट ऑफ सेल। नेवर कंपेयर कॉस्ट विद सेल वैल्यू, यहां पर यह ध्यान रखना, कभी भी कॉस्ट और सेल वैल्यू का कंपैरिजन मत करना, हमेशा कंपेयर करना बुक वैल्यू को सेल वैल्यू से, ठीक है ना। बुक वैल्यू कौन सी, ऑन डेट ऑफ सेल, ठीक है। अब अगर बुक वैल्यू सेल वैल्यू बराबर है तो इंप्लाइड नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर बुक वैल्यू ज्यादा है सेल वैल्यू कम है तो इसका मतलब लॉस है बेचने पे, और बुक वैल्यू कम है सेल वैल्यू ज्यादा है मतलब प्रॉफिट है बेचने पे, ठीक है ना। बुक वैल्यू निकालने का तरीका, असेट की कॉस्ट लेस डिप्रीशिएशन टिल डेट, ठीक है ना। असेट की कॉस्ट माइनस टिल डेट डिप्रीशिएशन, बुक वैल्यू इज इक्वल टू असेट की कॉस्ट माइनस टिल डेट जितना डिप्रीशिएशन है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, जब भी असेट के ऊपर प्रॉफिट लॉस निकालना है हमेशा बुक वैल्यू इज टू बी कंपेयर्ड विद सेल वैल्यू, ठीक है ना। ये नोटिंग कर लो फटाफट एक बार। नाउ एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो बच्चों एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अभी जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया, एक असेट है जिसका बुक वैल्यू गिवन है 1414 को 60,000, सेल वैल्यू 30 सितंबर 15 का है 30,000, ठीक है। उसके बाद डेप्रीशिएशन 10% पर एनम WDV मेथड पे चार्ज करना है, कैलकुलेट करना है डेप्रीशिएशन 1415 और 1516 का, और लॉस निकालना है सेल पे, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन 1415 का देखो, सबसे पहले 60,000 का ओपनिंग बैलेंस है, 10% 6,000 आया। फिर 1/4/2015 को मेथड WDV है तो बुक वैल्यू 54,000। अब क्योंकि हमने सेल 30 सितंबर 15 को करा तो डेप्रीशिएशन 6 मंथ्स का लेना है, तो 6 मंथ्स का डेप्रीशिएशन 54,000 पे 10% 6 मंथ्स का 2700 लगा। तो बुक वैल्यू 30 सितंबर की, मैं इस तारीख की बुक वैल्यू इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बेचा ही मैंने इसी तारीख को, तो 51,300, और सेल किया 30,000 पे, तो लॉस कितने का हुआ, 51,300 माइनस 30,000, तो 21,300 का अपना असेट पे लॉस है, ठीक है ना। तो ये हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें हमने असेट की सेल पे प्रॉफिट और लॉस डिस्कस किया था। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट एंटायर समझा दिया डेप्रीशिएशन का। अब वीडियो नंबर 2 के अंदर हम लोग देखेंगे हाउ वी नीड टू डू अकाउंटिंग फॉर डेप्रीशिएशन, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग फॉर डेप्रीशिएशन विल टेक इन वीडियो नंबर 2। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।